हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया पढ़ेंगे और इसी वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, डाई ईथर ईथर की अभिक्रिया हमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा और देखते हैं ध्यान से, ठीक है? तो डाई एथिल ईथर लेना है ना, तो डाई एथिल ईथर को हम ले लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, C2H5 और ऑक्सीजन C2H5, इसका अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराना है। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? H2SO4 के साथ जब कराना है तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? H2SO4 को H और HSO4, बात तो बराबर है। H2SO4 कहिए चाहे HSO4 कहिए। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, यहां से क्या होगा ना कि ये वाला यहां से ये इसको पकड़ेगा और ये पकड़ के बाहर हो जाएगा। तो क्या बचा बताइए तुम? C2H5HSO4, C2H5HSO4, और क्या बाहर निकलेगा? C2H5OH, C2H5OH। तो बताइए ये क्या है? डाई एथिल ईथर है। और जब डाई एथिल ईथर को H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल एल्कोहल। इसका मतलब है कि सर हम डाई एथिल ईथर से एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। बहुत आसान रिएक्शन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चीजों को याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया। किससे? हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। डाई एथिल ईथर ले लेते हैं, C2H5, ठीक है? ये है क्या? C2H5। ये डाई एथिल ईथर है। एथिल डाई एथिल ईथर है। इसका अभिक्रिया हमें कराना है हाइलोजन एसिड। हाइलोजन एसिड का मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइलोजन का मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से तो हम आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है? अब इसका रिएक्शन कराना है। इसका रिएक्शन कैसे होगा ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से इस रिएक्शन को मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको C2H5 दूगो है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2C2H5 और I, H बचा, O बचा, तो आप इसमें से H2O कर दीजिए, पानी। बस हो गया, कहानी खत्म। ये क्या है? एथिल आयोडाइड है। ये क्या है? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड। आसान रिएक्शन है। देखिए, डाई एथिल ईथर जो है इसका अभिक्रिया हमने हाइलोजन अम्ल से कराया। हाइलोजन अम्ल से कराए तो यहाँ C2H5 दो बार है तो दो बार लिख दिए, आई को इसके साथ में ऐड कर दिए, H और O, H तो होता नहीं है, H2O पानी यानी बाहर निकल जाएगा। डाई एथिल ईथर को जब हम हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ना? एथिल हाइलाइड बनेगा। एथिल आयोडाइड है। क्लोरीन लेंगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा, फ्लोरीन लेंगे तो एथिल फ्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन यहाँ लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा। मतलब एथिल डाई एथिल ईथर को जब हम हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो सकता है। ये भी बहुत आसान रिएक्शन है।
यानी यहाँ 2 बार है ना C2H5, तो 2 बार I को इसके साथ में H और O बचा, H और O तो होता नहीं है, क्या होगा H2O। अंतिम रिएक्शन देखते हैं। अंतिम रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराना है, तो देखिए डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 इसका रिएक्शन कराना है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया CH3COCl CH3 इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl होता है। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl होता है। तो हम इसमें करते क्या है, Cl को पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं COCH3, ऐसे हम लिख सकते हैं आगे पीछे, बिल्कुल। अब होगा क्या कि ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, क्या बचा C2H5COO COO और CH3 और ये C2H5Cl। तो बताइए इसका नाम क्या है, इसका तो नाम है डाई एथिल ईथर नाम है इसका, और इसको तो हम कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या ये एसिटिल क्लोराइड है, और इसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है ना, तो एथिल एसीटेट, इसको कहेंगे एथिल एसीटेट कहेंगे, और इसको तो हम कहेंगे एथिल क्लोराइड। बस बहुत आसान है, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना होगा तो आप ऐसे करा सकते हैं। मतलब क्या, डाई एथिल ईथर और एसिटिल की अभिक्रिया जब हम कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, ओके।